मैंने वैसे ये देखा है, बीइंग अ फ्रेंड मैं आपको एक बात शेयर करूं कि जो लेडीज सियासत में होती हैं ना, वो अपने घर में सियासत नहीं करती। एग्जैक्टली थकी होती है इतनी। हाँ, हम वाकई में वो सास बहुओं वाली, वो नंदों वाली, वो सियासत होती ही नहीं है हमारे अंदर से। वो कहते हैं ना, वो चीज़ ख़त्म ही हो जाती है। हम कहते हैं छोड़ो, कौन इतने उलझनों में पड़े, छोड़ो। मतलब आप मशवरे दे रही हैं उन हस्बैंड्स को जिनको ये शिकायत होती है, वो सबको सियासत में वो लगा सबको देती सियासत में भेज हैं। दें। काउंसलर से लेके एमएनएस तक की वो कह रहे हैं आप सियासत में। माइंड चेंज हो जाता है ना, क्योंकि नहीं, हम लेकिन करीब से देखिए, देख लेते हैं सारी लेकिन चीज़ों उसमें को। एक चीज़ होती है ना, ठीक है, इंसान का पैशन होता है, फिर इंसान का एक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे पाते अगर आप एक वर्किंग लेडी हो, भले आप सियासत में हो, भले आप किसी भी महकमे में हो। ये होता है ना। होता है, बिल्कुल होता है। आपका टाइम, आप खुद को टाइम नहीं दे पाते। अपनी फैमिली का तो बहुत दूर की बात है, कभी कभी हम खुद को टाइम नहीं दे पाते। कभी कभी हम एक गर्म चाय का कप पीने को तरस जाते हैं। आप इलेक्शन कैंपिंग मतलब चलती खुद है, के साथ बैठ के खुद आराम के से। साथ बैठ के आप इलेक्शन कैंपिंग में यह हाल होता है हमारा कि हम लंच भूल जाते हैं, कभी कभी ब्रेकफास्ट भी जल्दी जल्दी करके, और वेट लूज हो जाता है। ये फायदा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए कि हम मर्दों को देखते हैं हर पार्टी में जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, तकरीरें हो रहे हैं, बहुत अजीब व गरीब तकारीर कर रही होती हैं। ख़वातीन जब होती हैं, ख़वातीन की कैंपेन मर्दों से कैसे डिफरेंट है? ख़वातीन तकरीरों में किस बात का ख्याल कर रही होती हैं और किस तरह, मतलब वैसे ही चल रहा होता है इल्ज़ामात और इधर उधर सब पर चीज़ें, क्या फ़र्क है ख़वातीन? मैं अपनी बात करूं तो हम इल्ज़ामात कम लगाते हैं। हाँ। हम प्रैक्टिकल लाइफ को जो है, इश्यूज को जो है वो हाईलाइट करते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल ही सब कुछ है। आप जो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं वो मेन बेसिक है, आपकी ज़रूरत है। उस इश्यूज पे बात करें, ना कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं, करें। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि ना, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ ऐसी ख़वातीन सियासतदान भी हैं जो ऐसी ऐसी बातें करती हैं और मर्दों को मैं हैरान होती हूँ, पीछे छोड़ देती है। वाकई ऐसा है। मगर मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात करूं तो मैं कहती हूँ इल्ज़ाम तराशी से अच्छा है कि आप अपना एक प्रैक्टिकल वर्क जो है वो जारी रखें, अपना काम करें। मगर मर्दों की निस्बत औरतें बड़ी आराम से एक तकरीर कर रही होती हैं, स्पीचेस चल रही होती हैं। मर्द तो इतने जज्बात हो जाते हैं कि वो बास टाइम माइक भी गिरा देते हैं। सीरियसली ऐसा ही होता पाकिस्तान में है। तो ऐसे लीडर्स हैं जो ऐसा माइक गिरा होता है, देते हैं। ऐसा होता है। और वो जज्बात हैं जो वो सिर्फ 5 साल बाद निकलते हैं बेचारे। मैं कहती हूँ 5 साल तक ऐसा रहें आप आवाम के लिए। मैं अपने सारे जितने भी हमारे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स बहन भाई खड़े हुए हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी आपके प्लेटफॉर्म से कि आवाम के लिए हमेशा ऐसा ही सोचें जो अब अभी आप सोच रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। अच्छा, आप लास्ट टाइम भी आपने कॉन्टेस्ट किया था, तो ये जो 5 साल हैं, ये कहा जाता है कि ये लोग जो हैं बस वो वक्ती तौर पर आते हैं, जब वोट का मामला होता है, चाहे हार जाएं चाहे वो जीत जाएं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने हल्के में इस तरह से रहें। तो आपका भी ये सीजनल आप पॉलिटिक्स कर रही हैं? नहीं, कि बेसिकली 2018 के बाद 2000 अब 23-24 में बाहर आई? नहीं, 18 के बाद मैं लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर, और लेडीज़ विंग के इशू अल्हम्दुलिल्लाह 18 के बाद भी देखे और अभी भी देख रही हूँ। और मैं हारूँ या जीतूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बाद में भी देखूँगी। क्योंकि हमें मैं कहना प्रैक्टिकल वर्क करना है, सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना या फिर सिर्फ ऑन कैमरा इलेक्शन या तो फिर प्रोसेस ऐसी है, चीज़ें नहीं है। ये सिर्फ एक हिस्सा है। आपका जो फ़र्ज़ है ना वो आप चलिए मुझे अच्छा, अभी आपने बताया कि इलेक्शन हारें या जीतें, लेकिन आप काम करती रहेंगी और करती आ रही हैं, तो आप जिस जमात से मुंसलिक हैं उसकी क्या मतलब एफर्ट्स हैं आपके हल्के में, थोड़ा सा बताएंगी कि आप लोग किस तरह से फिर काम करते आए हैं, जो कि आप इस प्लेटफॉर्म से बताएं भी ना। फिर देखिए, हम अपने तरीके से जो हमने हमारी ज़ात से जो हो सका, जो लोगों के मेन इश्यूज़ हैं, पानी का इशू है, पानी के इश्यूज़ पे हमने बहुत काम करवाया है। लोगों के हेल्थ के इशू हैं, हेल्थ के इश्यूज़ पे भी काम करवाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हॉस्पिटल ही तामीर करवा दें। जो हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं गवर्नमेंट के, जो आप देख रही हैं हाल क्या है, इनमें जाकर और गरीबों के लिए सपोर्ट करना, उनकी आवाज़ बनना, उनके लिए थोड़ी बहुत सहूलियात जो है वो उनको मुयस्सर करवा देना। सहूलियात तो हर जगह आपको पता है हैं, मगर वो गरीब को नहीं अवेल होती, वो करवा देना। और बहुत से इश्यूज़ हैं, करप्ट लोगों को बेनकाब कर देना, ये भी हमने बहुत किया है। ये सबसे ज़रूरी, ये भी किया है, क्योंकि एक दफ़ा रोकेंगे तो 10 दफ़ा वो खुद रुकेगा, क्या वो हाईलाइट होने के खतरे में होगा। तो ये चीज़ें की हैं। ख़वातीन के मसले मेरे पास आते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो मेरी ज़ात से हो सकता है, जो मेरी सीट की पावर है, मैंने उसके तहत किया है। तो अभी जो आपके हल्के में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो पानी का इशू है। पानी का है, लाइट का है, और सबसे बड़ा इशू इस पूरे मुल्क का और मेरे हल्के का है बेरोज़गारी है। कितनी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ फैक्ट्रीज से कितनी ख़वातीन जो हैं उनको बेरोज़गार कर दिया गया है, जो एक बड़ा दर्दनाक अलमिया है, जिनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं लोगों के, जो ख़वातीन कमाती थी। तो अभी आप की जमात जो है उसने इत्तेहाद क्यों नहीं इस हल्के में कुछ किया? इत्तेहाद भी तो हो सकते थे किसी जमात के साथ, सोलो फ्लाइट क्यों पकड़ी आपने? देखिए, इत्तेहाद की अगर मैं बात करूं तो इत्तेहाद, हम अलाइंस बना हमारा डेमोक्रेटिक अलाइंस जो है, इत्तेहाद उससे किया जाता है जो प्रॉपरली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे। इत्तेहाद हमने पहले भी किया इत्तेहाद, और इत्तेहाद अभी भी हुआ। तो देखिए, जो मुल्क की बका में और जो सिंध की और कराची की बका में है उसके साथ इत्तेहाद है, और जो नहीं है उसके साथ हमारा इत्तेहाद नहीं बनता। इसलिए आप कहते हैं ना कि आप अकेले ही अपना कारवां लेके चलें, अगर आप सही डगर पे चल रहे हैं तो वो 10 बेकार लोगों से बेहतर है कि आप खुद ही रवा दवा रहें, तो कुछ तो हासिल वसूल होगा। आप एक आवाज़ ही सही उठाएं तो सही। अब कुछ लोग हैं, मेरे भी कॉम्पिटिटर हैं, और सियासत में एक अरसे दराज से हूँ मैं। कुछ लोग मेरे ख़िलाफ़ भी हैं, कुछ लोग मेरे साथ भी हैं, क्योंकि मैं करप्शन पे बिलीव नहीं करती, मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मैंने कभी अर्निंग नहीं की सियासी फ्लोर से, क्योंकि सियासत एक खिदमत खल्क है, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा करवाए मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा दराज से इस हल्के का हिस्सा हूँ, यहाँ की सदर हूँ लेडीज़ विंग की। तो आप लोग जब कहीं सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही सुनेंगे। सही। अच्छा, अभी जैसे कि अब इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये सारा सिलसिला आगे चलेगा। कभी वैसे आपको ये ख्याल आया है, मैं बस ऑन अ लाइटर नोट मेरा आपसे ये सवाल है कि जीडीए ही क्यों? बिल्कुल, मुझसे पूछा जाता है ये सवाल। मुझे ख्याल नहीं आया, क्योंकि मैंने ही मुंतखब की ये पार्टी। जीडीए नहीं, बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल मेरी लाइफ की फर्स्ट सियासी पार्टी थी, और अभी तक मैं इसी पार्टी में हूँ। बेसिकली इनकी जो हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री ने मुझे इंस्पायर किया कि इन्होंने मुल्क के खातिर कितनी जो है कुर्बानियाँ दी, वतन और कफन का नारा लगाया, अंग्रेज़ों के कितना जूते पॉलिश नहीं किए, वो इनको नवाज के नहीं गए, जिनको नवाज के गए हैं वो पूरा सिंध जो है आपको पता है 15 साल का अपने हाथ में लेके बैठे हैं। फोर फादर्स में से कोई ऑलरेडी होता है तो फिर आपको भी उनको देख के होता है, इंस्पिरेशन होती है कि भी कर रहे हैं तो मैंने भी काम करना है, और हम शुरू से इस जमात से मुंसलिक रहे हैं तो आगे भी इंशाल्लाह इसी जमात से रहेंगे। उसमें आपके भी ये रहा कि जो बात करें कि ख़वातीन भी समझते हैं कि हल्के की सियासत जो है ख़वातीन का काम नहीं है। जैसे आपने कहा था, फादर ने कहा कि आप सियासत का काम नहीं है, लेकिन आपके मियाँ ने सपोर्ट किया। तो ये अमूमी जो रवैया है वो लोगों का रहता है कि ख़वातीन का काम नहीं है यार हल्के की सियासत करें, आप किसी विमेन विंग के बन जाएं या फिर रिजर्व सीट हो। नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ये रिस्पांस मिला कि मुझे हल्के की सियासत में बड़ा लोगों ने कहा कि आप आएँ और आप लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो बाखूबी जानती हैं और समझती हैं और हल भी करती हैं। तो मुझे इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा, और मेरी सियासी पार्टी ने बहुत एतमाद और फ़ख्र के साथ मुझे सिलेक्ट किया कि हम आपको टिकट दे रहे हैं। हालांकि मैंने उन्हें जो है एक्सक्यूज़ किया था कि मैं इस दफ़ा नहीं करना चाह रही हूँ कि मैं हल्के की सियासत करूँ, क्योंकि बच्ची छोटी है, मगर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया और मुझे बड़े एतमाद और मोहब्बत के साथ जो है टिकट से नवाजा गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विशेज़ हैं आपके लिए जी, ख़वातीन को हम ज़्यादा देखें असम्बली।